students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Part 3rd English Literature online class. In this class, we are discussing about your syllabus, literature syllabus, and in our previous video, we discussed so many of poems of your syllabus and also the literary terms of the syllabus. Now we are start a new topic, लिटरेरी हिस्ट्री। अब हम जो पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने पोएम्स को डिस्कस किया था, लमसम पोएम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो आपकी मेन पोएम्स हैं, कैजुअलिना ट्री, स्कॉर्पियन, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, वर्ड्स, इस तरीके की जो भी हमने मेन पोएम है काफ़ी हमने डिस्कस की हैं। उसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखी है हमने। अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था लिटरेरी टर्म्स, जो आपके सिलेबस में आपके एग्जाम में आने वाले लिटरेरी टर्म्स हैं। एंटीथेसिस है, स्टायर है, सिंबोलिज्म है, इस तरीके की हमने जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनको डिस्कस किया था। लास्ट हमारी जो लिटरेरी टर्म थी वो सिंबोलिज्म थी। जैसे कि हमने देखा था कि सिंबोलिज्म क्या होता है। सिंबोलिज्म से जैसे इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है सिंबोलिज्म के किसी चीज़ को सिंबल दे देना। उसके बाद हमने एंटीथेसिस को डिस्कस किया था। एंटीथेसिस का मीन्स होता है अपोजिटेशन, मतलब कि विरोधाभास होना। उसके बाद हमने पैराडॉक्स भी किया था। पैराडॉक्स भी क्या था? विरोधाभासी था। इस तरीके से हमने जो क्या है काफ़ी जो लिटरेरी टर्म्स आपके हैं सिलेबस में उसको डिस्कस किया था। तो हम आज जो है आपकी लिटरेरी हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपकी 4th यूनिट में है। आपकी 4th यूनिट जो है उसमें दो ही मतलब मेन पार्ट है। एक तो लिटरेरी टर्म्स है और दूसरा जो है वो क्या है, लिटरेरी हिस्ट्री है। लिटरेरी हिस्ट्री मतलब कि आप जानते हो कि जैसे आप देखते हैं अपने कि किसी भी चीज़ की क्या होती है, हिस्ट्री होती है अपनी। मतलब हर किसी का इतिहास होता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसका मीनिंग क्या होता है। तो उसी तरीके से जो लिटरेचर होता है उनको भी क्या है कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हिंदी में होता है ना, भक्तिकाल है, आदिकाल है, रसकाल है, तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी क्या होता है, विक्टोरियन एज आपने देखा होगा, विक्टोरियन एज है, एलिजाबेथन एज है, रोमांटिक एज है, रोमांटिक एज के बाद हमने देखा मॉडर्न एज है। मॉडर्न एज के बाद अब मॉडर्न तो अभी करंट में चल ही रहा है, तो उसी का लिटरेचर चल रहा है। तो इसी तरीके से क्या है, मतलब इंग्लिश में क्या है कुछ इरा चलती रहती हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम जो है उनका लिखने का जो तरीका है, पोएम्स लिखने का तरीका, पोएम्स में जो यूज़ होने वाली टर्म्स हैं उनको यूज़ करने का तरीका, उनकी थीम। जैसे कि हम बात करें, अगर अपने पिक्चर्स की बात करें, फिल्म मूवीज़ की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा जो पहले की मूवीज़ थी वो किस पे ऊपर होती थी, वो पारिवारिक जो सिचुएशंस हैं उनके ऊपर होती थी। क्योंकि जो भी लिटरेचर है, चाहे वो रिटर्न में है, चाहे अगर हम बात करें कि ये भी एक तरीके का साहित्य होता है, मूवीज़ होती हैं जो वो भी जब करंट में जो चल रहा होता है, जो करंट में कंटेम्प्रेरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर जो है वो पोएम्स लिखी जाती है। अब आज अगर हम पोएम्स डायनासोर के ऊपर पोएम्स लिखने लग जाए, डायनासोर तो मतलब होता ही है, नॉर्मल सा टॉपिक है। इस तरीके से ऐसे कोई पुराना टॉपिक तो लेकर हम बैठ जाएं तो वो क्या है उतना इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। जो रीडर्स हैं, जो मतलब कि हमारे जो ऑडियंस हैं उनके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम टाइम के अकॉर्डिंगली टू डेट अगर हम सब्जेक्ट के ऊपर राइट करते हैं तो क्या होता है, रीडर्स के ऊपर, हमारी ऑडियंस के ऊपर जो क्या है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उसी से रिलेटेड है कि मतलब जैसी टाइम की रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही क्या है राइटिंग स्टाइल है वो चेंज होता रहता है। जैसे रेनेसां आया था जब इंडिया में,
इंडिया में इंग्लैंड में जैसे सबसे पहले रेनेसांस आया था, पूर्ण जागरण हुआ था, उसके बाद उसका टच मतलब कि उसका जो लिंक था वो इंडिया से भी जुड़ा, और इंडिया में भी क्या है उसी का ही प्रभाव हमें देखने, उसी का इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम आज़ादी की बात करें, हम जब इंडिपेंडेंस जब वो चल रहा था, वॉर चल रहा था हमारा, आज़ादी का जो भी युद्ध कह सकते हैं हम, या वो दौर चल रहा था आज़ादी लेने का, तो उस दौरान आपने देखा होगा उस दौरान जो पोइम्स लिखी गई हैं वो उसी के हिसाब से थी, बैटल के ऊपर, वॉर के ऊपर, पेट्रोलिज्म के ऊपर, मतलब राष्ट्रीयता, नेशनलिटी के ऊपर, इस तरीके से मतलब करंट में जो टॉपिक चल रहा होता है, जो लिटरेचर है वो इसी से बिलोंग है, वो करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके इरा के बारे में। एक टाइप होता है, एक इंग्लिश में बात करेंगे हम इंडो एंग्लियन लिटरेचर के बारे में। व्हाट इज इंडियन एंग्लो लिटरेचर? आज हम जो क्लास है हमारी, हम इसके डेफिनेशन कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में रीड करेंगे, और बाद में हम इसके जो है मेन पॉइंट, इसका जो स्टाइल है कि जो ये हिस्ट्री है इसमें किस तरीके का स्टाइल जो है उसमें लिखा जाता है, और इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके क्या क्या गुण होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे हमारी वीडियो में, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आप क्या है इनको अपनी नोटबुक में ज़रूर राइट करके रखें, ताकि आपके जो नोट्स हैं वो हमेशा तैयार रहें, और जैसे ही एग्ज़ाम आए आप उसको रीड आउट करो, और आपके लिए जो है वो मैटर तैयार रहेगा, हमेशा आपके पास रहेगा। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल you may take a screenshot, then write in your notebook, then we will start our video। आप पहले स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम अपनी वीडियो है जो उसको कंटिन्यू करते हैं, एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ स्टार्ट अवर क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे, उसके बाद क्या है इसका मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि हम हमारी पहली जो वीडियो है उसमें भी यही करते हैं, पहले हम जो मैटर लिखा होता है उसको रीड करते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। इंडो एंग्लियन लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। It refers to the works of those Indian writers who wrote in English language. Indo-Aryan literature refers to the body of work by writers in India who write in English language and whose native or co-native language could be one of the numerous languages of India. The Indo-Aryan literature is different from the Anglo-Indian literature. The former is written and created by the Indians through the English language. The latter is written by Englishmen or on terms and subject related of India. तो हम देखते हैं इंडियन एंग्लो लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। जो इंडो एंग्लियन लिटरेचर है उसको हम किस नाम से कह सकते हैं? हम उसको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इस वर्ड के बारे में, आप देखो इंडो एंग्लियन लिटरेचर, इसी के साथ अगली जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो इसका एंटी होगा, मतलब उल्टा होगा, एंग्लो इंडियन। तो इसमें देखो पहले क्या आ रहा है? इंडियन आ रहा है, पहले क्या आ रहा है? इंडो आ रहा है, उसके बाद एंग्लियन आ रहा है। कि पहले तो हम क्या है? इंडियन है, और उसके बाद जब हम एंग्लियन मतलब कि जो आंग्ल भाषा इंग्लिश कहते हैं ना, आंग्ल इंग्लिश भी बोलते हैं, तो जब हम इंग्लिश में राइट करने लगते हैं, अगर कोई इंडिया का
पर्सन है, इंडिया का राइटर है और वो इंग्लिश में राइट करें तो उसको कौन सा लिटरेचर कहेंगे? तो इंडो एंग्लियन लिटरेचर कहा जाता है। इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के भारत का अंग्रेजी साहित्य, भारत का आंग्ल साहित्य। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? भारत का आंग्ल मीन्स होता है अंग्रेजी, अंग्रेजी साहित्य। ऐसा साहित्य है जो है तो भारतीय लोगों द्वारा लिखा गया, लेकिन लैंग्वेज उसमें क्या यूज की जाए? इंग्लिश यूज की जाए। तो वही हम क्या है इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं। इट रेफर टू द वर्क्स of those Indian writer who wrote in English language। कि ये रेफर होता है, ये किसको बताता है? कि ऐसे वर्क्स को बताता है जो किसके द्वारा लिखे होते हैं? इंडियन राइटर के द्वारा लिखा हुआ होता है। ऐसे वर्क्स जो इंडियन राइटर के द्वारा लिखा हुआ हो और जो किसमें लिखता है? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखता है। लिखा तो क्या है? इंडियन के द्वारा लिखा गया है, लेकिन लैंग्वेज उसकी क्या है? इंग्लिश है। वैसे तो हमारी जो मेन लैंग्वेज है हम माने, या तो हम जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, उसके बाद जो हमारी जो एरिया की जो लैंग्वेज रह जाती है हम उसी के ऊपर ज़्यादा हमारा जो फोकस होता है। आपने देखा होगा तो फर्स्ट भाषा हमारी इंग्लिश हिंदी है, देन आफ्टर हम क्या है अदर जो हमारी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, हमारे जो मतलब हमारे क्षेत्र विशेष, जैसे हम राजस्थान में मेन जो है वो राजस्थानी चलती है। अब हम अगर राजस्थान बंगाल जाएं तो बंगाली जो होगा वो चलती है। तो लेकिन क्या है वो उसमें ना लिखकर जब हम इंग्लिश में राइटिंग हो, अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो वो किसके अंदर आता है? इंडो एंग्लियन लिटरेचर के अंदर आता है। तो यही बात है कि रेफर करता है कि ऐसे वर्क्स को, ऐसे काम को, ऐसे कार्य को जो रिटन वर्क है जो इंडियन राइटर के द्वारा लिखा हुआ हो और किस लैंग्वेज में लिखा हुआ हो? इंग्लिश लैंग्वेज में उसे लिखा गया हो। इंडो एंग्लियन लिटरेचर रेफर्स टू द बॉडी ऑफ वर्क बाय राइटर्स इन इंडिया बट हु राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। यही बात वापस इसमें अच्छे से बताई कि एंग्लो लिटरेचर है, इंडो एंग्लियन जो लिटरेचर है वो रेफर करता है ऐसी बॉडी के वर्क को, मतलब कि ऐसे वर्क को जो राइटर्स के द्वारा लिखा जाता है। लिखा तो इंडिया में जाता है, लिखते वो इंडिया में ही है, लेकिन वो वर्क किसमें होता है? इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। एंड whose native or co-native languages could be one of the numerous languages of India। हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारी, जो इंडिया है वो एक बहुभाषी नेशन है, मतलब बहुभाषी मतलब कि बहुत सारे लैंग्वेज। आपने देखा होगा कि यहाँ पर कहते हैं ना, यहाँ पर तो 10 मीटर के बाद ही लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाती है। तो क्या है कि whose native के ऐसे राइटर जिनके को-नेटिव मतलब कि क्षेत्रीय और उनके जो क्षेत्रीय कह सकते हैं या उनके एरिया की जो लैंग्वेज है वो हो सकती है न्यूमेरियस लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड, मतलब कि इंडिया के जो भी सारी भाषाएं हैं। हमें पता है कि हमारे जो हमारा जो संविधान है उसमें 22 जो लैंग्वेज है 22 लैंग्वेजेस हैं, उनको जो है वो नेशनलिटी मिली हुई है, राष्ट्रीयता दी गई है। उसके उन भाषाओं के अलावा भी बहुत सारी भाषाएं हैं, तो वो उनमें से कोई एक भाषा या उनमें से कई भाषाएं जो है उनसे रिलेटेड करते हैं, लेकिन वो लिखते किसमें हैं? इंग्लिश में लिखते हैं अपनी भाषा में। जैसे कि आपने रविंद्रनाथ टैगोर सुना होगा नाम, बहुत ही फेमस जो है वो इंडियन राइटर है तो वो किसके? बंगाल के हैं, बंगाली, मतलब मेन तो उनका जो है वो
बंगाली है, लेकिन वो क्या है हिंदी में भी लिखते हैं। उसी तरीके हिंदी में नहीं, इंग्लिश में भी लिखते हैं। उसके बाद A.K. रामानुजन है, जो इकोलॉजी आपके पोएम है उसके राइटर हैं। जो रामानुजन है वो भी क्या है इंडियन पोइट है, इंडियन के हैं, और वो क्या है इंग्लिश में भी राइट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद सबसे फेमस जो हमारे जो कहानीकार माने जाते हैं, जिनका ईदगाह नाम का एक बहुत ही बड़ी फेमस आपने भी बचपन में सुनी होगी, यहाँ तक कि आज भी हम क्या है ईदगाह को पढ़ते हैं। तो ये जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो भी क्या है इंग्लिश में राइटिंग करते हैं। आपके सिलेबस में ही आपका जो सेकंड पेपर है उसमें उन्होंने पोएम जो है वो जो स्टोरी है वो लाइट है आपके द चाइल्ड नाम से है, मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी है। तो इस तरीके से मुंशी प्रेमचंद भी आपको पता है हिंदी क्या है, मेन तो हिंदी, लेकिन वो क्या है इंग्लिश में भी राइट करते हैं। तो इसी को ही क्या नाम दिया जाता है, इंडो एंग्लियन लिटरेचर का नाम दिया जाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा और अच्छे से इसको करते हैं डिफाइन। द इंडो एंग्लियन लिटरेचर इज डिफरेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन लिटरेचर। जो इंडो एंग्लियन लिटरेचर है वो एंग्लो इंडियन लिटरेचर से अलग है। अब थोड़ा सा फर्क है, देखो यहाँ पर तो क्या है इंडो पहले आ रहा है और दूसरा जो है उसमें एंग्लो पहले आ रहा है। अब इंडो में तो क्या है तो इंडिया का, लेकिन लिख किस में रहा है, इंग्लिश में लिख रहा है। लेकिन एंग्लो इंडियन लिटरेचर में क्या होता है, द फॉर्मर in the genre written and created by the Indian through the English language and the latter who written by Englishman in the terms and subject related of India। जब कोई इंग्लिशमैन मतलब कि कोई बाहर का व्यक्ति जब इंग्लिश में रिटर्न करने वाला व्यक्ति जब इंडिया के बारे में लिखेगा तब तो हम उसे किस नाम से कहेंगे, एंग्लो इंडियन के नाम से। लेकिन जब हमारे इंडिया के जो राइटर्स हैं हिंदी के, मतलब हिंदी तो नहीं कहेंगे उन्हें हम, जो इंडिया के राइटर्स हैं अगर वो इंग्लिश में राइटिंग करें, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में राइटिंग करें तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंडो एंग्लियन लिटरेचर बोलेंगे। एक बार हम फिर से देखते हैं इसकी अच्छे से डेफिनेशन। इंडो एंग्लियन लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। जो इंडो एंग्लियन लिटरेचर है उसे हम इंडियन भारत का, या हम कह सकते हैं सीधा ही भारतीय इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश साहित्य जो है हम उसे कह सकते हैं। इट रेफर टू द वर्क्स ऑफ दोज इंडियन राइटर। ये रेफर करता है ऐसे वर्क्स को इंगित करता है, बताता है कैसे वर्क्स को जो राइट करते हैं ऐसे राइटर जो रोड तो इंग्लिश में करते हैं लेकिन जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं। एंग्लियन लिटरेचर रेफर टू द बॉडी ऑफ वर्क बाय राइटर्स इन द इंडिया। ऐसे राइटर्स जो इंडिया में रहते हैं और उनका क्या है, इंडिया की बहुभाषाएं, जो इंडिया है वो बहुभाषी मतलब कि मल्टीलिंगुअल जो है वो क्या है, एक नेशन है, मल्टी लैंग्वेज जो है हमारे यहाँ पर बोली जाती है। उन लैंग्वेजेस में से ही क्या है वो एक से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो उनकी राइटिंग है, जो उनका वर्क है वो किस में मिलता है, हमें इंग्लिश में मिलता है। तो ऐसे राइटर्स के जो वर्क्स हैं वो किसको प्रेफर करते हैं, वो प्रेफर करते हैं इंडो एंग्लियन लिटरेचर को। अब इसके बाद हमने देखा कि इंडो एंग्लियन लिटरेचर है और दूसरा है एंग्लो इंडियन। दोनों में आपको डिफरेंस मतलब सिर्फ वर्ड का डिफरेंस है और पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद है कि इंडो एंग्लियन लिटरेचर इज डिफरेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन लिटरेचर। जो इंडो एंग्लियन लिटरेचर है वो एंग्लो इंडियन लिटरेचर से अलग है, क्योंकि इंडो में तो क्या है इंडिया के लोग हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं। जो एंग्लो इंडियन में वो क्या है, जो एंग्लो मैन है, जो इंग्लिश मैन है वो क्या है इंडिया के बारे में लिखते हैं, इंडियन लैंग्वेज, इंडिया के जो
इश्यूज हैं उनके ऊपर लिखते हैं। The former is generally written and created by the Indian through the English language. The latter, the written by Englishman on terms and subject related to the India. कि जो एंग्लो इंडियन है उसमें तो वही है कि इंडियंस लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और एंग्लो इंडियन में क्या होता है, इंग्लिश मैन ऑन द टर्म्स एंड सब्जेक्ट रिलेटेड टू द इंडिया, के उस ऐसे थीम्स के ऊपर, यहाँ टर्म्स नहीं है ये थीम्स है, कि इंडिया से रिलेटेड थीम्स और जो सब्जेक्ट मतलब कि उनकी जो सब्जेक्ट हैं, उनके जो राइटिंग जो सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, वो किससे रिलेटेड होंगे, इंडिया से रिलेटेड होंगे। तो ऐसी जब लिटरेचर होता है तो उनको हम किस नाम से जाते हैं, हम उसको एंग्लो इंडियन लिटरेचर के नाम से जानते हैं। उसके बाद the term Indo-Anglian literature has gained wide acceptance since the last few years, कि कुछ सालों में, कुछ पिछले जो सालों में जो इंडो इंग्लिश लिटरेचर है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ है। तो आज की क्लास में हम बस इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन को ही रीड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी हम उसको बहुत ही अच्छे से फिर से एक बार डिफाइन करके उसके बाद हम इसके जो राइटर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं आप, ताकि इसकी जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से याद करें, क्योंकि अगर आपको लिटरेचर के बारे में ही नहीं पता होगा, मतलब अगर आपको लिटरेचर की टर्म्स है, मतलब लिटरेचर के जो पार्ट है, अगर आप उनके बारे में नहीं पता चलेगा तो आपको अच्छे से जो है लिटरेचर के आपको स्टूडेंट्स नहीं कहलाए जा सकते। इसीलिए आप क्या है, इनकी जो डेफिनेशन है, इनको जो भी समझना है वो अच्छे से अपने माइंड में रखें। आपको क्या है, कोई भी डाउट नहीं रखना है, आपको क्लियर रखना है कि इंडो एंग्लियन लिटरेचर और एंग्लो इंडियन लिटरेचर में जो डिफरेंस है वो हमेशा अपने माइंड में रखना है। आप इसका जो डिफरेंस है वो किससे, इसके वर्ड से देखो। अगर इंडो पहले है तो मतलब कि इंडिया के व्यक्ति इंग्लिश में लिख रहे हैं, अगर एंग्लो पहले है तो मतलब एंग्लो का आदमी है वो इंडिया के बारे में लिख रहा है। तो आगे जो हमारी क्लास होगी हम उसमें और ज़्यादा इस बात को डिस्कस करेंगे। तो हमारी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।